हेलो एंड वेलकम टू द यांग क्लासेस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट द फीट। इसके राइटर हैं रिचर्ड डब्ल्यू पीटरसन। ये स्टोरी के ऐसे साइंटिस्ट की है जिनका नाम रिचर्ड एच ई ब्राइट है। ये अमेरिकन मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं। इनका बॉर्न जून 11, 1959 रीडिंग्स में अमेरिका में हुआ था। उनके चाइल्डहुड से लेके एज 22 ईयर तक का सफ़र इस स्टोरी में बताया गया है। तो और शुरू करें ये चैप्टर। 22 साल के उम्र में उन्होंने स्कॉट ऑफ द ईयर के थे। उन्होंने ये सब को हैरान कर दिया पूरी साइंटिस्ट वर्ल्ड को कि कैसे सेल काम करता है। उन्होंने अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखी, हाउ सेल्स वर्क, जो प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में आई। ये पहली बार हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल उस PNAS में छपा था। ऐसा समझे कि आप अमेरिका में बेसबॉल के सबसे बड़ी लीग में आप फर्स्ट मैच में खेलते हुए पूरा रन सेफली बना लेते हो। ये सम्मान की बात होती है। रिचर्ड के लिए ये पहला अचीवमेंट था साइंस के फील्ड में। ये अचीवमेंट बटरफ्लाई से स्टार्ट। इकलौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के जो पेंसिल्वेनिया के शहर रीडिंग में नॉर्थ में रहते थे अमेरिका में। रिचर्ड कहते हैं कि वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं था करने को। वह फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि उनके कोई भाई बहन थे नहीं। वह चीज़ों को जमा करते थे। वो बचपन से ही रॉक, कॉइन्स, फॉलीज एक्सेट्रा जमा करते थे। वह एस्ट्रोनॉमर भी थे। कभी कभी वो रात भर तारे देखते रहते थे। शुरू से ही हर चीज़ों में जानना चाहते थे। उनका माइंड बहुत ब्राइट था। उनकी माँ बहुत सपोर्ट करती थी। वह उन्हें हमेशा करेज करती थी। वो हमेशा ट्रिप पर उन्हें घुमाने ले जाती थी। उनकी माँ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा एक्सेट्रा देती थी जिनके उनसे नॉलेज बढ़ सके। उनकी माँ ने कहा कि मैं उसकी अकेली साथी थी जब तक वह स्कूल शुरू नहीं किया। उनकी माँ उनके फ्रेंड को घर बुलाते थे। वह रात में साथ रहते थे। रिचर्ड मेरी पूरी लाइफ था उसके फादर के मरने के बाद, जब वह 3rd ग्रेड में थे। उनकी माँ और रिचर्ड इवनिंग और नाइट में ज़्यादा समय डाइनिंग टेबल पर रहते थे। उनकी माँ बोलती हैं, जब रिचर्ड के पास कोई काम नहीं रहता था तो मैं उसे कुछ काम देती थी जिससे कुछ सीख सके, लेकिन फिजिकल वर्क नहीं देती थी। वह सीखना चाहता था और वह बहुत चीज़ें सीखा। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आते थे। वह सभी बच्चों की तरह ही थे। जब वह 2nd क्लास में थे तो उनके होम टाउन में 25 स्पीसीज के बटरफ्लाइज को वो पकड़ चुके थे। ये सभी 25 स्पीसीज के जो बटरफ्लाई हैं को उन्होंने सिर्फ 6 हफ्तों में 6 वीक्स में कलेक्ट किया था। और ये टेबल में दिखा रहा है, उन सब के ये नाम है। जब वो सारी बटरफ्लाइज कलेक्ट कर चुके तो उनकी माँ ने एक बुक दिया जिनका नाम द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक में बताया गया कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज ट्रेवल मीन्स माइग्रेट करता है सेंट्रल अमेरिका तक। इस बुक में से पता चला कि वर्ल्ड ऑफ साइंस क्या। अंत में इस बुक में रीडर्स को भी इनवाइट किया गया है कि स्टडी करें बटरफ्लाई के माइग्रेशन में के बारे में। वे लोग कहते हैं कि आप बटरफ्लाइज को पकड़ें और उसमें टैग करें कि ये कहाँ कहाँ जाती है। डॉक्टर फ्रीडरिक ए अर्क्यूहट जो रिसर्चर हैं कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के, रिचर्ड की माँ डॉक्टर अर्क्यूहट को लिखा कि उनका भी बेटा बटरफ्लाइज को टैग लगा रहा है और जो भी बटरफ्लाइज पे टैग लगाता है वो डॉक्टर अर्क्यूहट को भेजे। इस डॉक्टर अर्क्यूहट को मालूम चलेगा कि बटरफ्लाइज कहाँ कहाँ ट्रेवल कर चुका है।
बटरफ्लाइज को पकड़ने का रीडिंग टाउन में 6 वीक्स होते हैं जो समर सीज़न के लास्ट में होता है, लेकिन वह एक एक करके कैच करते तो बटरफ्लाइज को ज़्यादा कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगला कदम वह बटरफ्लाइज को पालना पोसना शुरू किया। वह फीमेल मोनार्क को कैच करते थे, फिर वह उसके अंडे को रखते थे बेसमेंट में। वह एग्स से एडल्ट बटरफ्लाइज को पालते थे, फिर वह बटरफ्लाइज को टैग करते थे, फिर उन्हें छोड़ देते थे। उनके घर के बेसमेंट में हजारों बटरफ्लाइज अलग अलग स्टेज में वहाँ थे। धीरे धीरे रिचर्ड को बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट कम होने लगा। लंबे समय तक चलने वाला काम और ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता था। वह बोलते हैं कि मैंने जो भी बटरफ्लाइज को टैग किया उनमें सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज रिकैप्चर्ड हुए जो 75 मील तक ही गए। जब 7th ग्रेड में पता चला कि रियल साइंस क्या है, जब वह एक कंट्री साइंस फेयर में गए और वो हार गए। रिचर्ड ने कहा, बहुत निराश फील होता है, जो सब कुछ न कुछ जीतते हैं और मैं निराश बैठा हुआ। उन्होंने वहाँ फ्रॉग का टिश्यू स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में दिखाया था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो भी जीता वह रियल एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाया, जबकि रिचर्ड्स ने सिर्फ डिस्प्ले ही दिखाया था। रिचर्ड को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर के फेयर में मैं रियल एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। जो सब्जेक्ट पता है वह बटरफ्लाइज के बारे में था। इसीलिए वह डॉक्टर अर्क्यूहर्ट को लिखा आइडिया के लिए। डॉक्टर ने उन्हें बहुत सारे स्टेक भेजे एक्सपेरिमेंट के लिए। रिचर्ड हाई स्कूल तक इसी तरह वह इन सब में बिजी रहे और उन्हें प्राइज मिले कंट्री और इंटरनेशनल साइंस फेयर में। रिचर्ड एल्बर्ट जब 8th ग्रेड में थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैपिटल पिलर मर जाते हैं कुछ सालों में, वो क्यों। ई ब्राइट ने सोचा कि बीटल कीड़ा की वजह से ये बीमारी होती है। वह मोनार्क के कैटरपिलर पाने लगे बीटल कीड़े के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सब वह फेयर में दिखाए और वह जीत गए। नेक्स्ट ईयर उनका प्रोजेक्ट यह था कि वायसरे मोनार्क को कॉपी करता है। थ्योरी यह है कि वायसरे चाहते हैं कि वह मोनार्क की जैसे दिखे, क्योंकि बर्ड्स मोनार्क को नहीं खाते, इसलिए वायसरे मोनार्क की कॉपी करते हैं। जिनका वायसरे मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना कम चांस है कि वह बर्ड्स का डिनर नहीं बनेंगे। रिचर्ड एल्बर्ट का प्रोजेक्ट यह था कि यह सही मायने में बर्ड्स मोनार्क को खाते हैं या नहीं। वह पाया कि स्टर्लिंग एक बर्ड है जो किसी साधारण बर्ड्स फूड नहीं खाता है, वह सब खाता है। ये सही है कि वायसरे मोनार्क को कॉपी करता है। उसका प्रोजेक्ट जूलॉजी में फर्स्ट आया और ओवरऑल कंट्री साइंस फेयर में 3rd आया। 2nd ईयर हाई स्कूल में रिचर्ड ए ब्राइट ने एक ऐसा रिसर्च किया कि उन्हें पता चला एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, और उन्हें एक नई थ्योरी सेल ऑफ लाइफ के बारे में कुछ खोजा। उन्होंने इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर दिया कि कोशिश की कि जो मोनार्क पुपा होता है उनमें 20 टीनी गोल्ड स्पॉट क्या है। सब कहते हैं कि ये स्पॉट किसी काम का नहीं, लेकिन डॉक्टर अर्क्यूहर्ट नहीं मानते। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एल्बर्ट और उनका एक फ्रेंड बहुत ही तेज था, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे यह दिखाई दिया कि जो स्पॉट मोनार्क पुपा पे एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से फर्स्ट प्राइज मिला ओवरऑल में और इंटरनेशनल साइंस प्लेस में एंट्री मिली। इंटरनेशनल साइंस प्लेस में तो एंट्री मिली, हाई स्कूल जूनियर में भी वह फर्स्ट प्राइज मिला और एक और मौका आर्मी लेबोरेटरी में ड्यूरिंग द समर सीजन। इन सीनियर ईयर वह कुछ और काम किए। उन्होंने एक पंख लिया और उस पंख को ग्रो किया कल्चर में। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मोनार्क का विंग हार्मोन से ही ग्रो होता है। इसमें इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल जूलॉजी फेयर में। इसी तरह वह दिन ब दिन एक्सपेरिमेंट करते रहे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में। वह फ्रेशमैन ईयर में थे
तब उन्हें यह पता चला कि कौन कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर है। वह 1.5 ईयर जब वो जूनियर ईयर में थे तो एल्बर्ट ने एक नया आइडिया मिला सेल लाइफ में थ्योरी लिखने का। वह एक सिर्फ फोटोज़ में देख रहे थे कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर सेल पर कैसे काम करता है। जब वो देखा उन फोटो को तो वो नहीं चिल्लाए कि मैंने पा लिया। वह विश्वास था कि इंसेट हार्मोन को खोजने के साथ एक बायोलॉजी पजल का आंसर मिला कि सेल कैसे रीड करता है डीएनए के ब्लूप्रिंट को। रिचर्ड और उनके रूम पार्टनर जेम्स आरॉन्ग सारी नाइट काम किया, पिक्चर को ड्रॉ करते दिखाया कि मॉलिक्यूलर हाउ इट कुड हैपन। दोनों ने लिखा इस थ्योरी को। जो जानते थे रिचर्ड को, उनके लिए यह सरप्राइज नहीं था। रिचर्ड ग्रेजुएट कर लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर के साथ। वह 1510 में सेकेंड आए। फिर वह हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्चर बन गए। वह अपने थ्योरी को टेस्ट करने लगे और अगर थ्योरी सही है तो यह एक बड़ा कदम होगा लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए। इससे रोका जा सकता है वायरल डिजीज और कैंसर को भी। रिचर्ड के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के कारण यह सब संभव हो सका। रिचर्ड एल्बर्ट बचपन से ही बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। रिचर्ड को बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट था, मगर उतना भी नहीं कि बाकी चीज़ों में समय नहीं दे सके। वह चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कॉनिस्ट जो थे। वह एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। रिचर्ड ए वियर को एडमायर करते थे। वह सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। वह नए नए आइडियाज़ के लिए मेरे माइंड को ओपन करते थे। हर रात 3 to 4 आवर्स लेते थे डिबेट के लिए और मैं दिन में बटरफ्लाइज पर रिसर्च करता था। वो हमेशा जीतते थे, इसके लिए नहीं कि वह अपने से और किसी को हरा सके या प्राइज़ के लिए, बल्कि ये कि उन्हें उससे भी बेहतर कर सके। साइंटिस्ट बनने के लिए सही माइंड से शुरू करें, ऐड करें क्यूरियोसिटी और मिक्स करें विल को जीतने का सही रीज़न के लिए। ये सारी क्वालिटीज़ रिचर्ड में थे। रिचर्ड को वो बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स से प्रेरणा मिली। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।